जब 1893 में विवेकानंद जी ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में ऐतिहासिक भाषण दिया तो जहां उन्हें सनातन धर्म और भारत की एक मजबूत छवि को विश्व पटल पर प्रस्तुत करने के लिए सराहना मिली, वहीं उन पर महान भारतीय दार्शनिक जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का अपमान करने का आरोप भी लगा। असल में जिस वेदांत की विवेकानंद जी ने अमेरिका में चर्चा की थी वो शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत दर्शन के मूल रूप से थोड़ा अलग था और यहीं पर कुछ आचार्यों ने आपत्ति जताई और माना कि विवेकानंद जी ने हजारों वर्षों की परंपरा और एक महापुरुष के सिद्धांतों का खंडन किया है। विवेकानंद जी के इस दर्शन को नव्य वेदांत बोला गया, जिसे हम कहीं कहीं नियो वेदांत के रूप में भी पढ़ते हैं। इस नए दर्शन के प्रतिपादन के बाद जहां कुछ लोग विवेकानंद जी को शंकराचार्य जी का विरोधी मानने लगे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस दर्शन को शंकराचार्य जी के दर्शन का नया संशोधित रूप मानकर विवेकानंद जी को भगवान शंकराचार्य जी का अवतार मानने लगे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 41 में स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग जहां एक तरफ जानेंगे कि विवेकानंद जी का जो नव्य वेदांत है वो किस प्रकार से आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत से अलग है, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई विवेकानंद जी ने शंकराचार्य जी का विरोध किया था, और अगर ऐसा नहीं है तो नव्य वेदांत की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। क्या स्वामी विवेकानंद जी पूर्ण रूप से अद्वैत वेदांत का ही प्रचार नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, ये सर्वविदित है कि स्वामी विवेकानंद जी सबसे ज्यादा अद्वैत वेदांत से प्रभावित थे। उनका मानना था कि आदि शंकराचार्य जी द्वारा प्रतिपादित यह अद्वैत वेदांत एक ऐसा दर्शन है जो आध्यात्मिकता की उच्चतम अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। वो ये मानते थे कि वेदांत के जितने भी दर्शन हुए हैं उनमें से अद्वैत वेदांत यूनिवर्सैलिटी ऑफ रिलीजन के आइडिया को प्रमोट करता है। मतलब ये एक ऐसा दर्शन है जो किसी एक धर्म, मत या पंथ में सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे गूढ़ सत्य छिपे हुए हैं जो दुनिया के सभी धर्मों के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो दर्जनों भारतीय और विदेशी दर्शनों को पढ़ने के बाद स्वामी विवेकानंद जी का जो झुकाव था वो आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत की तरफ सबसे ज्यादा था। लेकिन क्या उसमें उनको कुछ कमियां दिखी जिसके कारण फिर वो नव वेदांत को सबके सामने प्रस्तुत किए। क्योंकि अगर आप देखें तो जब नव वेदांत की वो बात करते हैं तो बहुत ढेर सारी पुरानी धारणाओं को वो तोड़ते हुए दिखते हैं। दोस्तों, अब दोनों दर्शनों शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत और विवेकानंद जी के नव वेदांत में अंतर समझने के लिए सबसे पहले आपको वेदांत के विषय में समझना पड़ेगा। दोस्तों, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो की थी जहां पर मैंने वेदांत के अलग अलग दर्शनों के बारे में आपको समझाया था कि द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है, विशिष्ट अद्वैत क्या है, शुद्ध अद्वैत क्या है, या फिर द्वैताद्वैत क्या है। तो अगर उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको वेदांत के विषय में और भी गहराई से समझ में आ जाएगा। लेकिन वहां पर मैंने नव वेदांत की बात नहीं की थी। लेकिन ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए यहाँ पर हम संक्षिप्त में वेदांत को समझ लेते हैं। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में वेद सम्मत 6 दर्शन है, आप सभी को पता होगा। मतलब वेदों को पढ़कर 6 तरह की थ्योरीज निकली है ब्रह्मांड के सत्य को समझने के लिए। इसमें अब ये प्रश्न उठ सकता है कि वेदों से एक थ्योरी क्यों नहीं निकली, हमारे वेदों में केवल एक थ्योरी क्यों नहीं दी गई है, इतनी अलग अलग तरह की थ्योरीज क्यों दी गई हैं, तो सत्य कौन सी है। तो दोस्तों, जो हमारे वेद हैं वो अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय का मतलब ये होगा कि कोई व्यक्ति विशेष आधिकारिक रूप में ये नहीं बोल सकता कि उसने वेदों की रचना की है। ये जो ज्ञान है ये हजारों वर्षों से इकट्ठा हुआ है विभिन्न ऋषियों के माध्यम से, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है। और यही कारण है कि वेदों को प्रमाण मानते हुए आज हमारे पास 6 तरह की डिफरेंट थ्योरीज हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। अब दोस्तों, ये केवल 6 तक सीमित रहे ऐसा नहीं है। अगर आपके पास भी ज्ञान है, आप वेदों को पढ़ सकते हैं, उनमें से गुड़ आप ज्ञान को निकाल कर एक नए दर्शन को प्रतिपादित कर सकते हैं, तो ये 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो वेद सम्मत माने गए हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी कार्य किया है, जो समझा है, वो 6 ही दर्शन हैं, जिनमें से सांख्य दर्शन जो है वो सबसे पुराना है और वेदांत जो है वो सबसे अंतिम, इसीलिए उसको वेदों का अंत बोलते हैं कि वेदों का शीर्ष है। तो वेदांत हमारे लेटेस्ट दर्शनों में से एक है। अब दोस्तों, वेदों में भी हर एक वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब अगर आप वेदांत की बात करेंगे तो वेदांत दर्शन उपनिषदों पर आधारित है। मतलब उपनिषदों में जो ज्ञान दिया गया है उसको आधार बनाकर हमारे अस्तित्व का क्या कारण है इसको वेदांत में समझा गया है। तो इस वजह से वेदांत के अंदर भी, वेदांत के अंतर्गत बहुत ढेर सारे दर्शन हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया द्वैत, अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैताद्वैत, तो ये सभी जो है ये वेदांत के अंतर्गत ही आते हैं। और अगर आप भी उपनिषदों को पढ़कर कोई नया दर्शन प्रतिपादित कर दें तो उसे भी वेदांत के अंतर्गत रखा जाएगा, क्योंकि जो उपनिषद है उनको वेदांत बोला गया है। उपनिषद ही वेदों के शीर्ष हैं, तो उपनिषदों से जितना भी दर्शन निकलेगा उसको वेदांत के अंदर रखा जाएगा। तो चाहे 10 निकले, 20 निकले, 25 निकले, लेकिन जो अभी हमारे पास मुख्यतः है वो मैंने आपको बताया कि द्वैत है, अद्वैत है, शुद्ध अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, द्वैताद्वैत है। तो ये जो दर्शन है ये वेदांत के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि वेदांत क्या है। अब वेदांत के अंतर्गत भी जो दर्शन आते हैं उनमें भी कुछ चीजें कॉमन होती हैं। जैसे कि हर दर्शन में आपको ब्रह्म, जगत और जीव की धारणा मिलेगी। मतलब 3 जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, ब्रह्म, जीव और
जगत, ये हर जगह मिलेगा आपको। अब इनमें संबंध कैसा इन तीनों में, उससे निर्धारित होता है कि वो वेदांत का कौन सा दर्शन है। जैसे अगर आप अद्वैत की बात करेंगे तो अद्वैत दर्शन में जो शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया था उसमें ब्रह्म, जीव और जगत तीनों को एक माना गया है, इसीलिए उसको अद्वैत दर्शन कहते हैं। और वहां पर यह बताया गया है कि माया के द्वारा हमें ये चीजें अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देती है, लेकिन मूलतः ये तीनों चीजें एक ही तत्व है जिसको ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जितनी भी चीजें दिख रही वो ब्रह्म है, और ये जो जगत है ये मिथ्या है, माया की वजह से ये हमें मिथ्या रूप में दिखता है। और इसी दर्शन से विवेकानंद जी काफी प्रभावित हुए। वो इतने प्रभावित हो गए कि उनको हर एक क्षण में वेदांत दिखता था। वो बोलते थे कि जब आप सांस लेते हैं तो वहां भी वेदांत है, जब आप जन्म लेते हैं या मरते हैं वहां भी वेदांत है। तो वेदांत से ही सब कुछ संभव है। इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है हर जगह पे वेदांत है। वेदांत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। दोस्तों, विवेकानंद जी के इन्हीं विचारों और उनके जीवन ने पूरी दुनिया के युवाओं में एक नई ऊर्जा भर दी। उनके विषय में आपको भी जरूर पढ़ना चाहिए, और पढ़ नहीं सकते तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम पर स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित एक ऑडियो बुक है, आप उसको जरूर सुने। मैं स्वयं उनके विचारों से बहुत प्रभावित हूँ। उनके विचार कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आपके लिए आशा की किरण जगाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित इस ऑडियो बुक को लगभग 50 लाख से भी ज्यादा लोगों ने सुना है, और ये ऑडियो बुक 64 एपिसोड में काफी डिटेल में विवेकानंद जी के जीवन वृत्तांत को कवर करती है। और दोस्तों, जब आप ऑडियो बुक सुनते हैं तो आप मोबाइल की स्क्रीन से दूर रहते हैं, जो आपकी मेंटल हेल्थ और आइज की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और केवल सेल्फ हेल्प ही नहीं बल्कि साइंस, हिस्ट्री, मेडिसिन, बहुत ढेर सारी कैटेगरीज में कुकू एफएम पर 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, जिसको 25 लाख से भी ज्यादा लोग सुन रहे हैं। दोस्तों, मंथली केवल 99 रुपीज में ये सारी की सारी ऑडियो बुक्स आपको सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप कूपन कोड HYPER50 को यूज करेंगे तो आपको पहले महीने का सब्सक्रिप्शन केवल 49 रुपीज में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने ऐप की डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जरूर चेकआउट करें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि नव वेदांत शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत से किस प्रकार अलग था कि विवेकानंद जी को कुछ लोग शंकराचार्य का विरोधी मानने लगे। दोस्तों, सनातन धर्म में आप सभी को पता होगा कि मोक्ष प्राप्ति या ईश्वर प्राप्ति की तरफ 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला कर्म, दूसरा भक्ति, तीसरा ज्ञान। अब जिस व्यक्ति को अपने निस्वार्थ कर्मों में भक्ति दिखती है वो भी उतना ही सनातनी है जितना कि एक भक्ति मार्ग पर चलने वाला संत या ज्ञान मार्ग पर चलने वाला चिंतक या फिर वैज्ञानिक। तो ये सभी के सभी सनातन धर्म के अनुयायी हैं, क्योंकि इन तीनों मार्गों को सनातन धर्म में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। लेकिन यहीं पर आदि शंकराचार्य जी का मत भिन्न था। उनका यह मानना था कि जब तक आप ज्ञान मार्ग पर नहीं चलेंगे, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ब्रह्म और जगत में क्या समानता है, क्या भिन्नता है, ये विद्या आपके पास नहीं होगी, तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो शंकराचार्य जी ज्ञान को कर्म और भक्ति से ऊपर रखते थे, और वो ये मानते थे कि ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो आपकी आत्मा को शुद्ध करता है और आपको मोक्ष की तरफ अग्रसर करता है। लेकिन जब विवेकानंद जी का भारत भूमि पर जन्म हुआ और ये विलक्षण प्रतिभा का धनी बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो जहां उन्हें सनातन दर्शनों में छिपे हुए गुण सत्यों को बारीकी से जानने को मिला, वहीं दूसरी तरफ साधारण जीवन का संघर्ष क्या होता है और धन की तंगी क्या होती है, इसको भी उन्होंने बहुत ही करीब से महसूस किया। इन अनुभवों के बाद विवेकानंद जी को लगने लगा कि वेदांत दर्शन एक आदर्श सच्चा दर्शन तो है, लेकिन व्यवहारिक अर्थात प्रैक्टिकल नहीं है। अगर कोई इंसान रोटी के लिए भूखा है तो उसके हाथ में धर्म और दर्शन का ज्ञान पकड़ाना उसका मजाक उड़ाना है। और दोस्तों, शंकराचार्य जी और विवेकानंद जी के इन विचारों में जो भिन्नता देखने को मिलती है, इसके पीछे उस समय भारत देश की स्थिति कैसी थी, इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। जहां आदि शंकराचार्य जी के समय में भारत देश धनी देश था, समृद्ध देश था, स्वतंत्र था, वहीं विवेकानंद जी के समय में भारत देश अंग्रेजों की गुलामी में 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहा था। इसीलिए विवेकानंद जी का मानना था कि अध्यात्म की आवश्यकता मानव जाति को अवश्य है, लेकिन जब उसका बेसिक सर्वाइवल सिक्योर्ड हो। इसीलिए वो कहते थे कि पहले शक्तिशाली बनो, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो, और फिर उसके बाद सब कुछ ईश्वर चरणों में सौंपकर आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ो। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त ना कर लो। तो विवेकानंद जी का मानना था कि वेदांत पर अधिकार केवल उनका नहीं है जिनके पास रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध है, या फिर जिनको संसार की बेसिक जरूरतों की कोई चिंता नहीं है, बल्कि वेदांत पर उसका भी अधिकार है जिसके पास घर तो दूर बल्कि खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। इसीलिए विवेकानंद जी उस अद्वैत वेदांत को घर घर तक पहुंचाना चाहते थे जो उस समय तक केवल ज्ञान योगियों और कुछ ऋषि जनों तक ही सीमित था। और इसीलिए विवेकानंद जी ने नव्य वेदांत की बात की। दोस्तों, अद्वैत वेदांत की ही तरह नव्य वेदांत में ब्रह्म को तो परम सत्य माना गया है, लेकिन जगत को पूरी तरह से मिथ्या नहीं माना गया है। यहाँ पर जगत को सापेक्षिक सत्य बोला गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो नव्य वेदांत है वो अद्वैत वेदांत की व्यवहारिक
व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्याख्या है। विवेकानंद जी का यह मानना था कि अगर वेदांत को धर्म की जगह पर आरूढ़ होना है, धर्म में अपने आप को बदलना है, तो इसको व्यवहारिक होना ही पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि नव्य वेदांत अद्वैत वेदांत से कैसे अलग था। दोस्तों, विवेकानंद जी का यह मानना था कि वेदांत का आदर्श चाहे कितना भी उच्च क्यों ना हो, लेकिन साधारण मनुष्य के लिए असंभव नहीं हो सकता, उसे व्यवहार में उतारना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा कोई दर्शन है जो साधारण मनुष्य अपने व्यवहार में उतार नहीं सकता, तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। और इसी व्यवहारिकता का जो अभाव हमें शंकराचार्य के आध्यात्मिक और तात्विक अद्वैत वेदांत में दिखता है, उसी को विवेकानंद जी ने और व्यवहारिक बनाया और समाज सुधार के कार्यों में उपयोग में लाया। और इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा कि हम इस जगत को मिथ्या मानकर अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि जो देश भुखमरी से मर रहा है उसे इस माया रूपी जगत से पहले अनाज चाहिए और बाद में धर्म और दर्शन। इसलिए माया के रास्ते पर चलकर ही माया के परे जाना संभव है। तो जहां शंकराचार्य जी ज्ञान योग को मुक्ति का साधन बता रहे थे, वहीं विवेकानंद जी ने नव्य वेदांत में ज्ञान को कर्म से जोड़ा और ज्ञान कर्म योग को मुक्ति का साधन बताया। तो हम कह सकते हैं कि जहां आदि शंकराचार्य जी ने सोते हुए सनातन धर्म को जगाकर धार्मिक उत्थान किया, वहीं पर स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत को समाज में उतारकर सामाजिक उत्थान किया। नव वेदांत के आधार पर स्वामी विवेकानंद जी ने स्त्रियों की शिक्षा को समाज का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाया। इसी वेदांत के आधार पर उन्होंने जाति, धर्म और रेस से आगे जाकर यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट किया। नव वेदांत के ही आधार पर उन्होंने विज्ञान और आध्यात्म को एक करने की तरफ कार्य किया। उन्होंने रेशनल थिंकिंग और साइंटिफिक परस्यूट पर काफी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए ही अध्यात्म को अपनाना वेदांत है। वो ये नहीं चाहते थे कि सब कुछ छोड़ के युवा सन्यासी बन जाए, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के राज में देश में जो माहौल था, उस समय युवा शक्ति को जगाना ही राष्ट्र कल्याण की तरफ एकमात्र उपाय था। तो दोस्तों, अगर आप गहराई में जाकर देखेंगे तो दोनों महापुरुषों ने, आदि शंकराचार्य जी ने और स्वामी विवेकानंद जी ने, अपने कालखंड की परिस्थितियों के अनुसार कार्य किया है। ऐसा नहीं है कि विवेकानंद जी ने शंकराचार्य के मतों का खंडन करके उनका अपमान किया है या फिर उनका विरोध किया है, जैसा कि उन पर आरोप लगता रहता है। नव्य वेदांत अद्वैत वेदांत की नवीन दृष्टिकोण से व्याख्या है। इस मतभेद में जो एक महत्वपूर्ण बात हमें समझनी चाहिए वो ये है कि स्वामी विवेकानंद जी और आदि शंकराचार्य जी दोनों ने वेदांत के महत्व को स्थापित किया है और उसमें भी अद्वैत वेदांत के महत्व को स्वीकार किया है। दोनों ही महापुरुषों ने भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन को न केवल विदेशी प्रभावों से बचाने का प्रयास किया, बल्कि पूरे गर्व के साथ उसको प्रचारित भी किया है। और विवेकानंद जी का नव वेदांत इस बात का प्रमाण है कि बदलते वक्त के साथ सिद्धांतों को, जीवन शैलियों को बदलना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के वो काम आकर उनको लाभान्वित कर सकें। और बदलते वक्त की यही मांग विवेकानंद जी ने अच्छे से समझी और शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत की व्याख्या एक नवीन दृष्टिकोण से की। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस प्रस्तुति के माध्यम से आपको नव वेदांत और अद्वैत वेदांत, इन दोनों में अंतर समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि किस प्रकार से विवेकानंद जी का नव वेदांत पारंपरिक अद्वैत वेदांत का विरोधी ना होकर उसी का समाज की आवश्यकता के अनुसार आधुनिकीकरण था। दोस्तों, विवेकानंद जी के जीवन और उनके विचारों के बारे में अगर आपको और जानना है तो आप कुकू एफएम पर उनकी ऑडियो बुक स्वामी विवेकानंद जी को सुन सकते हैं। मैंने ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों में जरूर साझा करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।